Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में, ठीक है, जो आप देख नहीं सकते, बिल्कुल जो आप इससे अनजान हैं, बट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वो आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जीवन में इस तरह से कौन सी घटनाएं आ सकती है जिसके बारे में आप वाकिफ़ बिल्कुल नहीं हैं। सो यूनिवर्स क्या इवेंट्स हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, दिस इज़ द एरीज लियो सजिटेरियस, दिस इज़ द ब्रूम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द garden and the gate. Okay, we do have the mountain with the mask. यहाँ पे है हमारे पास the clock. We do have the child. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो क्या है, द स्टार, 6 ऑफ कप्स और स्टार एक साथ, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि मेष सिंह धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, और यहाँ पे है मिथुन तुला कुंभ राशि। तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। दूसरा डेक से भी हम देखते हैं, उसके बाद में रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जिसके बारे में वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या आ रहा है जिसके बारे में वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। वी डू हैव द वाइस लीडर, ओके, द वॉचिंग क्लाउड्स, lie back, rest and relax. We do have the miracles. Wow. Navigating by the stars, यहाँ पे दो टाइम स्टार्स है, ओके। एंड वी डू हैव द जर्नी, फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। सो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा कलरफुल यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ रही है। यहाँ पे नंबर्स में से इम्पॉर्टेंट है 11, 20, 40, 37, दैट इज़ 10, 13, 6, ओके, वी डू हैव द 9, ओके, 16, दैट इज़ 7. सो 11, 11, 16, 16, 20, 20, 20, 02, ओके, 40 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13, 31। देखो बेसिकली जो अनदेखा है, जो अनसुना है, बट ज़रूर आपके जीवन में आ रहा है, वो है कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पहले ही तरस रहे थे कि काश मुझे मिल जाता, बट वो मुझे नहीं मिला। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है कि आप ऐसी ज़िंदगी भी चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ज़िंदगी में लोग ऐसे ही बिल्कुल अपेक्षा करेंगे कि मेरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो, मेरी ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा चैन मुझे मिले, मैं रेस्ट ले पाऊँ, ठीक है, मैं कुछ जगह पे ऐसे जा पाऊँ जहाँ पे मुझे हरियाली ही हरियाली चाहिए, मैं रिलैक्स कर पाऊँ और मैं आराम से कुछ पढ़ पाऊँ, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, यू कैन सी लाइक एक ऐसा घर हो मेरे लाइफ में जिसको देखते देखते, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाऊँ और बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, उससे मैं वाकिफ़ हो पाऊँ। सो आई डू थिंक सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू जर्नी एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग के जैसे कुंडली में कुछ दोष थे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे मुझे दिख रहा है बाय सर्टेन सॉल्यूशंस, बाय सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, उसमें कुछ दोष जो है वो दूर हुए हैं बाय योर गुड कर्म। आपने इस जन्म में ज़रूर अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना, जितना आप अच्छा काम इस जन्म में करते रहोगे, जो कुंडली है वो जनरली पास्ट का बताता है, ठीक है। सो उसमें जितना भी फॉल्ट है, हमारा जो फॉल्ट होते हैं, हमें तो पता नहीं है लास्ट जन्म में क्या हुआ था,
उसे काफ़ी जो निवारण बोला जाता है, जो सल्यूशन बोला जाता है, वो मुझे दिख रहा है। सो 20 इज़ अ नंबर फॉर द जजमेंट कार्ड, जहाँ पे आप अपने रिफ्लेक्शन को पहचान पा रहे हो। यू आर जस्ट फाइंडिंग योर ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आप अपने ही खुद के अस्तित्व को महसूस कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने घर में, उन्होंने जैसे आज़ादी को किसी ने छीन लिया था, उनको जैसे एक ही घर में रहना पड़ता था, मतलब एक ही कमरे में रहना पड़ता था। ठीक है, उस तरह से था ज़िंदगी, जैसे उनको उनके ऊपर हुक्म चलाया था शायद उनके पेरेंट्स या उनके हस्बैंड। ठीक है, और वहाँ से मुझे दिख रहा है एक लिबरेशन, एक फ्रीडम। ठीक है, कुछ लोग अपेक्षा कर रहे थे कि यू विल हैव चाइल्ड, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऐसी बच्चा आपका होगा। सो पढ़े लिखे में, मतलब पढ़ाई में, और ज़्यादा ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगी और बहुत ज़्यादा स्कोर्स उसका होगा। फाइनली मुझे दिख रहा है एक मेरिटोरियस स्टूडेंट आपके बच्चे के रूप में। या अगर आप बचपन में काफ़ी ज़्यादा मेरिटोरियस थे, सो ऑफ कोर्स धीरे ही सही, मे बी इट विल टेक टाइम, बट इट इज़ गोइंग टू बी इन इट्स प्लेस। गॉड हैज़ इट्स ओन डिवाइन प्लान। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो रहा है कि आप सही पाथ से जा रहे हैं और आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। इन द मीन वाइल मिरेकल्स कैन कम टू यू। ठीक है, मिरेकल्स हो सकता है, लोग विश्वास नहीं करते बट हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसा मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कुछ दिन पहले मेरे वो पाइपलाइन में ना, वाटर पाइपलाइन में, मेरा जो सेकंड हाउस है उसमें क्या है, कुछ अटक गया था और हम प्लम्बर को बुलाने ही वाले थे, और एक बार बुलाया तो वो सही कर दिया, फिर से बाद में वो अटक गया, और इस बार जो अटका वो पानी नहीं निकल रहा था। ठीक है, अभी वो मिरेकल हो सही 10 दिन 12 दिन वो कुछ नहीं हुआ। जब हम दूसरा घर में गए थे 2 दिन के लिए, फिर वापस आए और अभी देखा जाके कि वो क्लियर हो गया। अभी तो कोई रिपेयर भी नहीं किया, फिर भी वो कैसे हुआ, राइट। तो सर्टेन छोटे ही सही, एकदम माइनर ही सही मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता। आप देखोगे कि वो चीज़ हो गया, लेकिन आपने अपेक्षा बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना मेहनत का कुछ काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, टाइम के रहते हुए कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स यू आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स वेरी सून। सो मुझे दिख रहा है आप अगर ऐसा समझ रहे हो कि आप कभी नहीं उस लेवल पे पहुंच पाओगे जो आपने सोचा था, नहीं मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि वो पोजीशन मेरे लिए रिजर्व्ड है ही नहीं। सपोज़ सब लोग जैसे उस जगह को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, अवार्ड्स खरीद रहे हैं, अप्रिसिएशन खरीद रहे हैं, और मैं सच्चाई ईमानदार होते हुए भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। बट इन द फ्यूचर आई कैन सी यू बिकमिंग, यू कैन से अ लीडर, जो एक सिर्फ डोमिनेंट ही नहीं, उस फील्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल एंड एजुकेटेड बन के वो दिखा रहे हैं। सो आई डू फाइंड यू आर शोइंग द लाइट टू अदर्स। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, आप एक मोटिवेटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, दे आर द बेस्ट गाइड्स इन आवर लाइफ। यू कैन बी अ वेरी गुड पेरेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। आप एक नर्चरिंग, केयरिंग, नरिशिंग पेरेंट बन रहे हैं, जो अपने बच्चे को सही गाइडेंस आप दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा बात है। मम्मी पापा अगर सही गाइडेंस दे अपने बच्चे को, वो भी बहुत बड़े टीचर्स ही है हमारे लाइफ में। मुझे दिख रहा है इन केस ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जल्द से जल्द, इवन सोलमेट आई कैन फाइंड, भले आप लोग ऑपोजिट हो इन कैरेक्टर, इन पर्सनैलिटीज़, इन ट्रेड, इन योर प्रोफेशन, ठीक है, इन योर करियर, बिल्कुल अलग है, लेकिन दिल तो मिल ही रहे हैं। एंड एट द राइट टाइमिंग, एट द राइट प्रॉपर मोमेंट, यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन ऑफ कोर्स। यहाँ पे द ग्लास जो गेट है, जनरली ऐसा पता नहीं, मुझे हमेशा इस तरह से दिखता है। दिस इज़ द वाइट पीकॉक, जो काफ़ी रेयर होता है, और इसका ये एक साथी है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम यूनिक कनेक्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू। कुछ ऐसे गेट्स आपके लिए खुल रहे हैं जिसके बारे में आपने इमेजिन तो किया था, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि उस बिल्डिंग से हम कभी एंटर कर पाएंगे।
ठीक है, आप प्रवेश कर पाएंगे। क्यों प्रवेश आप कर पा रहे हो आपको पता है? बिकॉज यू विल हैव दैट क्वालिटी। जो एंट्रेंस है आप उसको क्लियर करोगे। क्लियर करने के बाद आपका जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा वो बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर होगा। इफ़ यू हैव गॉन टू यूनिवर्सिटीज़ you can see that. If you have gone to corporate offices you will see that कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है एकदम, यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो उस तरह के बिल्डिंग में मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस बिल्डिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड एंड डेफिनेटली द स्टार्स इट शोज़ दैट योर विश फुलफिलमेंट, योर होप, ठीक है, जितनी भी आशाएं आपने किया था उसकी कई हद तक आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने अपेक्षा नहीं रखा था। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, राइट। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग इंडिविजुअलिटी को, मुझे दिख रहा है आप एज अ इंडिविजुअल आप आइडेंटिटी गेन करोगे, ना कि किसी की सिफारिश के ऊपर, ना कि किसी के शॉर्टकट से या बैकअप से। बैकअप मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है और आप उसके सिफारिश से आगे बढ़ते जा रहे हो, उसमें कोई मज़ा नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है यू विल ग्रो बाय योर ओन हार्ड वर्क। और मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का इम्प्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छे से जमेगा एंड दे विल रियली अप्रिशिएट योर टैलेंट एंड देयर बाय यू कैन से लाइक दैट कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। बिकॉज मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो आपके लेफ्ट हैंड में एक लाइट है, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे माउंटेन्स है और यहाँ पे खंजर है। यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स, वाइज लीडर। वाइज लीडरशिप इट मीन्स कि आप सिर्फ डोमिनेट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को राह दिखा रहे हो, आप लोगों को स्ट्रिक्ट बनने के लिए भी बोल रहे हो, आप लोगों को सेफ रहने के लिए भी बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि लोग कूद जाएंगे, नहीं। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के विरुद्ध जाके अपनी जीवन जो है वो बलिदान करें, नहीं। इन अ डिप्लोमेटिक वे भी आप विरोध कर सकते हैं, इन इंटेलेक्चुअल वे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में वायलेंस की ज़रूरत है, नो। नॉन वायलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट आई फील लाइक दैट। बहुत अच्छे से बातों से भी आप किसी को ना प्रॉपरली आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे से, अगर आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से शांत हो जाए, आपको बार बार रिपीटेडली, ठीक है, आपको बार बार हर्ट ना करे, एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको चुप करा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बुलाओ, फाइट करो उसके साथ, नो। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ अल्टीमेट कंफर्ट इन योर लाइफ। सर्टेन थिंग्स जो आपने नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कुछ ऐसे ख्वाब आपकी पूरा होते हुए, विश फुलफिलमेंट, बहुत दिन पहले ही आपने उसके बारे में प्रयास किया था लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। एंड फ्रॉम एन, आप देखो यहाँ पे, फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू द लाइट, फ्रॉम अ डार्क प्लेस टू द लाइट, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपकी ट्रैवल हो सकती है। ये बोट देखते ही ना मुझे साउथ इंडिया का याद आता है कि जहाँ पे स्नेक बोट्स होता है, एक रेस, एक कंपटीशन, बट गो स्लो एंड टेक टाइम। फॉग्ड इन, अगर एकदम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे पायलट्स को कभी कभी ना उड़ान भरते हुए ना दिखाई नहीं देता, वेदर बिकम्स वेरी अनक्लियर, तो वो क्या करते हैं, वो सिग्नल्स देख देख के चलते हैं, ठीक है। और बहुत ही क्रिटिकल वेदर कंडीशन में ना वो फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं करते, वो लैंड करने का तो दूर की बात है, वो टेक ऑफ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, अगर बहुत ज़्यादा, वाई टाइटैनिक सैंक इन वाटर, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दिया था कितना बड़ा चट्टान है बर्फ़ का। सो थोड़ा धीरे धीरे जाओ, ठीक है। सांप सीढ़ी के गेम पे अगर आप जल्द से जल्द उठने की कोशिश करते हैं, आप देखोगे सांप सीढ़ी के गेम में फिर से हम नीचे ही आ जाते हैं। सो गो स्लो, टेक टाइम। अगर आपके सक्सेस धीरे धीरे हो रहा है, मे बी इट इज़ फॉर योर गुड, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। सो जो चीज़ें आप नहीं बोल सकते कि जल्द से जल्द क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो इंडिकेशन है मेरे पास। एक तो है क्लॉक, एक तो है, मैं प्रैक्टिकल हमेशा हो जाती हूँ। दिस इज़ द प्रैक्टिकल सिचुएशन। आप यहाँ पे
पूरी तरह से चीज़ें वेदर क्लियर नहीं है, आप फिर भी ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट्स तो होगा, एक्सीडेंट्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है कि विदाउट द प्रॉपर, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। उस तरह से भी आप देखो, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हो, आप खर्चा करते जा रहे हो, इन्वेस्ट करते जा रहे हो अपने बिजनेस में, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा चैनल से आपको जाना है। What I felt is like that yes, बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ऐसा कोई जगह पे आप और आपके पर्सन जाएंगे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करेगा, एंड इट विल बी अ वेरी लवली प्लेस। कोस्टल साइड हो सकता है या कोई ऐसा जगह जो आइलैंड है जहाँ पे सन्नाटा बहुत ज़्यादा है, बट यू विल एन्जॉय द लोनलीनेस बिकॉज बोथ ऑफ यू विल नॉट बी अलोन, ठीक है। लोनलीनेस है अलोन, ठीक है, वो आप नहीं होंगे क्योंकि आप दोनों ही एक साथ जाने वाले हैं। एक गिफ्ट आपके तरफ आ सकता है, आपके हाथ में टैटूज हो सकते हैं, ठीक है, और आप हाथों में अंगूठी हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन चीज़ें पसंद करते हैं, एंड आई डू फाइंड लाइक कि आपके पास यस आपके जो भी घर है ना, मुझे दिख रहा है इट कैन बी लाइक फेसिंग द नॉर्दर्न साइड और द साउदर्न, नॉर्थ फेसिंग घर है या साउथ फेसिंग है आपका घर। यस, इसका मैं देखो, मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वाओ, दैट्स अमेजिंग। your soulmate is already within you in spirit, believe this and they will manifest physically। आपके सोलमेट आपके पास ही है, मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। यहाँ पे सन, यहाँ पे है मून। आई टोल्ड यू दैट्स अ मिरेकल ना, आप नहीं जानते बट आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ही तो रीडिंग का कोइंसिडेंस हो गया है ना, एक ही तरह से क्रिटिसाइजिंग वन अनदर। देखो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं, एक दूसरे का फॉल्ट निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उस इंसान को ना चेंज कर पाओगे। सबसे ज़्यादा आप खुद को चेंज करने की कोशिश करें, ना किसी को बदलने की कोशिश करें। एक दूसरे जैसे है आप उसको एक्सेप्ट करें। हमारे पड़ोसी अलग होंगे, हमारे रिलेटिव अलग होंगे, हमारे मम्मी पापा अलग होंगे, हम अलग होंगे, आप अलग होंगे, लेकिन हम एडजस्ट करके हमें रहना पड़ता है। आप सोचो, ये जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कितने लोग डिफरेंट कम्युनिटी क्लास, रिलीजन, सब लोग यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, राइट। सो कैसे मैनेज कर लेते हैं? सब कोई तो मैनेज कर रहा है ना, कंपनीज। तो कैसे कर रहा है? जैसे है वैसे ही कर रहा है। कुछ रूल्स दे दिया है, उसको फॉलो करो तो अच्छा है, नहीं फॉलो करो तो निकल जाओ, ठीक है ना। बस वही, और कुछ नहीं। आप वो किसी को चेंज करने नहीं बैठे हैं। गूगल कैन नॉट चेंज आवर कैरेक्टर, बट गूगल कैन गिव अस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉलो। जैसे यूट्यूब दे देता है आपको ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करने, तो हम ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं। जो नहीं करते दे विल बी आउट ऑफ द लाइन नो। तो वो तो हमें चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। हाँ, हमें एक मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम, इवन फेसबुक, दे हैव गिवन दैट प्लेटफॉर्म, राइट। सो इट्स लाइक दैट। किसी को बदल के क्या करोगे? आप खुद को बदलने की कोशिश करो, वो बदलेगा नहीं, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े गुरु, ठीक है, स्पिरिचुअल पीपल, दे ट्राई टू चेंज बट दे कैन नॉट चेंज। बट हाँ, हम आपको भी बदल नहीं सकते, लेकिन हम आपको राह दिखा सकते हैं कि इस राह पे चलोगे तो डेस्टिनेशन आपके सामने होगी। इस तरह से चलोगे, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिवली। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आप खुश रह सकते हैं irrespective of the situation। की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। उस दिन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि लीकेज था वहाँ पे, वो था प्रॉब्लम। चारों तरफ से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था, फिर भी मैं उस दौरान शांत रही। ऐसा नहीं कि मैंने रीडिंग को नहीं दिया, नेगलेक्ट किया मैंने, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अपना जॉब को नेगलेक्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ अ क्रिटिकल इमरजेंसी। क्रिटिकल इमरजेंसी होता है तो ही मैं हो सकता है कि करूँ, ठीक है।
और वो चीज़ है कि मैं अगर अपने आप को सैड रखती हूँ तो सैड है, अगर आप अपने आप को समझते हो कि यू आर वेरी सैड, यू आर डिप्रेस, तो यू आप हो हैं। अगर आप अपने आप को आनंद देते हो तो आप आनंद रहोगे, वरना क्या होगा ना। तो सिर्फ हर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ आते ही रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जो जनरली आप ऐसा सोचोगे कि ये चीज़ ऐसा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाता है, वो आएगा ही। हर दिन क्या मन ख़राब करके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मुझे दिखा मैंने आपको वो कहा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.